हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ, जिसका टॉपिक है आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं इस टाइम आपके लिए। तो आपकी पड़ोसियों की सोच जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, यानी कि मैच हो जाए, मिल जाए। अगर रेजोनेट हो जाती है तो ये रीडिंग आपकी है। अब क्योंकि एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है, तो आप जब पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग मैं आपके लिए कर पाती हूँ। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है। देखो, ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैंने बोला, तो मेल फीमेल सभी के लिए समान है। और पर्सनल अपने बारे में कुछ जानना है तो नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अगर सच में आपको रीडिंग लेनी है, क्योंकि रीडिंग की फीस है, फ्री नहीं है, डीपी पर सारे चार्ज दिए हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। अब बात अगर मैं करूं आपकी एनर्जी की, तो आप कुछ थोड़ा सा आज उदास है, उदास मन से है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं हो सकता है, वो चाहे आलस के कारण कह लीजिए, या कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी कह लीजिए, या सिर का भारी होना कह लीजिए, या मन का भारी होना कह लीजिए। कुछ तो है, या नेचुरल जो प्रक्रियाएं हैं उनकी वजह से तबीयत खराब होना कह लीजिए। तो कुछ तो है जो कि आपको उदास किए बैठा है, कोई विचार, कोई भाव, या आपकी कोई बीमारी। तो हालांकि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप किसी को दिखावा नहीं करते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जहाँ तक है आप बहुत सारी चीज़ें अपने तक रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, अपने मनोभाव को नहीं बताना चाहते, उजागर नहीं करना चाहते। बहुत पूजा पाठ में आपका मन लगता है, लेकिन 4 दिन अगर आप पूजा करेंगे तो 4 दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप ठीक से वो सब नहीं कर पाते हैं। तो यही बात है, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, पर्सन या पर्सनी, जो भी आप मेल फीमेल देख रहे हैं, दोनों के लिए समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो अपने अपने जेंडर के हिसाब से सुनेंगे। ये मुझे हमेशा इसलिए बोलना पड़ता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं, हो सकता है उनको ना पता हो। तो देखो, फिर लोग, आपके पड़ोसी क्या आपके लिए सोच रहे हैं। आप अपने आप में मगन रहने वाले इंसान हैं। पड़ोसियों को ऐसा लगता है कि आपको अपने अपने आप में ही रहना पसंद है, आपको ज़्यादा किसी की घर पंचायत में घुसना अच्छा नहीं लगता है। और ये कहीं ना कहीं नेचर आपका बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी कहते हैं क्या, वो पंचायतों से और चीज़ें जो दोषारोपण हो जाते हैं कि इसने कहा उसने कहा, इन सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं। क्योंकि एक तो आपको स्पष्ट बोलना पसंद है, साफ साफ बात करना पसंद है, और उतनी ही बात आप करते हैं जितना आप सामने कह सकते हैं इंसान के, उतना ही पीठ पीछे आप उस इंसान के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ज़्यादा फिजूल की आपको बातें पसंद नहीं हैं। आप कर्मा में बहुत बिलीव रखते हैं। आप जानते हैं कि एक भी गलत शब्द, एक भी गलत मेरा कदम कहीं ना कहीं मुझे कर्मा में खींच लेगा। तो इस जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आई हैं, जो दर्द से आप गुजरे हैं, जो दुख से आप गुजरे हैं, आप नहीं चाहते ये दुख अंत तक चले। और ये कर्मा जो भी पास्ट लाइफ का था, क्योंकि भाई सनातन धर्म में तो पास्ट लाइफ मानते हैं, कुछ धर्मों में नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, जब आपकी आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होती है, तो कभी तो कहीं तो कर्मा रहा होगा। वो आप जन्म को मानो ना मानो, कैसे क्या, पर मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा भी पूर्व जन्म हुआ है। मुझे याद था अपना जो मैं पास्ट में थी वो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं। ये तो चलो मैं इसलिए मानती हूँ, और मैं भी बहुत लॉजिक वाली इंसान हूँ कि जब तक मैं मेरे सामने चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तब तक मुझे बिलीव नहीं होता है। तो इसलिए मैं पक्के यकीन से कहती हूँ कि पूर्व जन्म होता है। तो आप कर्मा देखो कहीं से क्रिएट होते हैं, तब ऐसे लोग हमारे जीवन में मिल जाते हैं, फंस जाते हैं कि हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं, हम दुख से दर्द से गुजर जाते हैं। तो अब आप नहीं चाहते, जो भी अब इस जीवन में आप कष्टों से गुजरे, क्योंकि आप सबके लिए हमेशा तैयार खड़े रहे, हमेशा सहयोग किया आपने, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। जितना आप लोगों के साथ करते रहे, उतना ही आपको सुनाना, कहना, आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया लोगों ने, जिन जिनको आपने अपना माना।
तो ये कहीं न कहीं आप कर्मा पे बिलीव कर लेते हैं, चलो हो सकता है मेरी पास्ट लाइफ का हो, अपने आप को धैर्य बंधाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पड़ोसियों को पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, आपको किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। किसी का दुख है तो वो आप देख नहीं पाते, ये पड़ोसी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सकारात्मक सोच के इंसान हैं, आप बहुत भावुक हैं और छोटी सी किसी के आंसू देखकर आप थोड़ा सा भी कोई आपके सामने रो देगा या अनुनय विनय कर लेगा तो आपका दिल पिघल जाता है और कहीं ना कहीं आप उसकी मदद के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो पड़ोसी सोचते हैं कि आप सबकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी आपके बड़े ही नटखट मक्कार कह लीजिए या ये कह लीजिए कि आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले, जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका नाम क्यों हो रहा है, आपकी लोग प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, लोग आपको ही क्यों इतनी इज्जत और इतना पूछते हैं, उनके साथ क्यों ऐसा नहीं हो सकता है। स्टेटस में वो आपसे ज़्यादा, स्टेटस से मतलब स्टेटस देखो पैसे रुपए का तो होता नहीं है, मैं तो नहीं मानती हूँ, लेकिन समाज में मानते हैं। कुछ वर्गों को पैसे वाले के तौर पे रख देते हैं, कुछ वर्गों को निम्न में रख देते हैं, कुछ को मध्यम वर्गीय रख देते हैं। तो ये स्टेटस बना दिया, लेकिन स्टेटस क्या है? आपका हाई स्टेटस, आपकी हाई वैल्यू किससे आती है? आपके आचरण से। आप जो सामने प्रस्तुत करते हैं लोगों के, जो आपकी हाई क्वालिटी, हाई वैल्यू है, दूसरों के प्रति दया भाव, दूसरों में भगवान को देखना, हर इंसान के अंदर भगवान का ही आचरण देखना कि भाई ये अगर कुछ कह रहा है तो हो सकता है मेरे भगवान ही कहलवा रहे हैं इससे, ऐसे भाव आना, अपने आप को अच्छे तरीके से रखना, साफ सुथरा घर रखना, दूसरों को इज्जत देना, कदर का कायदा करना, यही मेरी नज़र में है कि हाई स्टेटस हो गया। अच्छे कपड़े आप पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपने आप को सेल्फ लव में हैं, आप किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो स्टेटस आपका हाई हुआ। ना कि पैसों से, कि पैसे वाले हैं जिनको ना रहने की तमीज़ है, ना खाने पीने की, ना खर्च करने की, ना दूसरों की इज्जत करने की, ना दूसरों का सम्मान रखने की, वो मेरी नज़र में बिल्कुल निम्न स्तर का इंसान हो जाता है। पैसों से ही सब कुछ नहीं होता है, हालांकि बहुत कुछ पैसे से ही है, पूरी दुनिया पैसे से चलती है, बिना पैसे तो कुछ होता ही नहीं है। रीडिंग भी बिना पैसे की नहीं होती है, वही एनर्जी, इसमें नियम है, एनर्जी फीस है। तो मैं क्यों कह दूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, सब कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ है पैसा। लेकिन उसको मैनेज करना, तौर तरीके जो आपके जीवन में आ जाते हैं, तो कम पैसों में भी आप बहुत खुश रह पाते हैं। तो कुछ पड़ोसियों को आपसे दिक्कत है कि वो हो सकता है आपसे अपने आप को ऐसा समझते हो, ना हो, लेकिन हो सकता है समझते हो कि हम तो इससे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, हम तो, हमारे पास पैसे भी ज़्यादा है, हमारे पास एक गाड़ी एक्स्ट्रा है या कुछ भी है। अगर आपके पास बाइक है तो उन पे गाड़ी है, आपके पास स्कूटी, आपके पास साइकिल है तो उन पे स्कूटी है। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तुलना वो ऐसी करते हैं कि आपसे बहुत बड़े हैं और इस तरह उनको लोग नहीं पूछते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। आपको क्यों सम्मान दिया जा रहा है, लोग आपकी क्यों बात सुन रहे हैं, ऐसी सोच रहे हैं इस टाइम की कौन सा ऐसा अवसर आए जिसमें कि आपको लोगों के सामने ये दिखाया जाए कि आप बहुत लड़ने वाले हैं, लड़ंक स्वभाव के हैं, आप बहुत हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, आपको बड़ा ही गुस्सा आता है। मतलब लोगों के बीच ये फैलाने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों से कम बातचीत, कम घुलना मिलना, कम लोगों से संपर्क रखना कर दिया है, तो लोगों में यही प्रचारित करने की कोशिश की सोच है उनकी कि हो सकता है इस तरीके से आपको थोड़ा नीचा दिखाया जाए। जितना लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं भगवान, क्योंकि ईश्वर तो जानते हैं सब कुछ। आपको उन लोगों से भी शिकायत नहीं है जो आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं। आप जान रहे हैं किसी ना किसी कारण, या आप सोच में ज़रूर पड़ जाते हैं कि भाई मैंने तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता हूँ या रखती हूँ, फिर भी इस इंसान को मुझसे क्यों प्रॉब्लम है या क्यों हो जाती है लोगों को मुझसे प्रॉब्लम। तो इस सोच में आप पड़ तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते किसी भी कारण से।
सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश हुई। तो जब बराबरी नहीं कर सकते, वो वैल्यू, वो क्षमता उनके अंदर है ही नहीं। देखो, दिमाग हर किसी को दिया भगवान ने, है ना, अपना अपना जहाँ जैसे जो खर्च कर ले। कोई गोरी ही बुद्धि लेके चला जाता है, सिर्फ इसमें तेरी मेरी में ही पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। कोई इंसान अपने छठी इंद्रिय को, जिसको कहते हैं ना इंट्यूशन पावर, को सक्रिय कर लेता है। आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, आपको व्यवहार है, तो और है, तरीके हैं, लोगों को से कैसे डील करना है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हो सकता है आप कोई नया काम करना शुरू कर रहे हो या किया हो, उससे लोगों को बहुत जलन है, तो आपको डीमोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं कुछ पड़ोसी, आपको हतोत्साहित कर देते हैं, कभी कभी आपका मजाक भी उड़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान अपने ऊपर देना है। देखो, ना तो आलोचना से घबराओ और ना तारीफों में ऊपर चढ़ जाओ। अगर कोई व्यर्थ की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, वहाँ भी खतरा है ना, वहाँ भी संभलना होगा आपको। तो सोचना होगा आपको कि जो सोचते हैं आपके पड़ोसी, उनको सोचने दो, वो उसी वैल्यू से, उसी स्तर से सोच पाएंगे जिस स्तर की उनकी बुद्धि होगी। क्योंकि बुद्धि हर किसी की वो स्तर को नहीं छू पाती है जो स्तर से आप है। मान लीजिए, अगर आपका मन साफ है, पवित्र है, तो ज़रूरी तो नहीं है सामने वाले का मन साफ हो, पवित्र हो। आप बिल्कुल हाई वैल्यू में हैं, आप एक हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में हैं, यानी कि आपको गलत सही का सब कुछ ज्ञान है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर छिपा कर रखते हैं। किसी से ज़्यादा चर्चा पर चर्चा करना आपको पसंद नहीं है, दूसरों की मदद करना, ध्यान साधना, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं अपने लिए करते हैं, किसी को आडंबर दिखाते नहीं हैं, आडंबर नहीं पसंद है आपको। तो बाकी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके पड़ोसी आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उनकी सोच में रहता है कि अगर वो आपके जैसे इंसान से जुड़ेंगे तो कुछ नया उनको सीखने को निश्चित मिलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, कुछ ना कुछ करने का हुनर है। आप बहुत कुछ ऐसी जानकारी रखते हैं जिसको वो लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लोग हील होते हैं आपसे बात करके, उनको अच्छा लगता है, आपकी बातचीत का तरीका सुपर हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को आकर्षित करती हैं। आपके पड़ोसी आपको एक हाई वैल्यू वुमेन या मैन मानते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।